सो हे व्हाट इज अप गाइस, दिस इज नवीन हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार दोस्तों आज हम सॉल्व करने हैं चेक तो यार दोस्तों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चेकमेट प्रॉब्लम। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमको दिया क्या गया है। इसमें दिया गया है कि आपके पास ना एक 8x8 चेस बोर्ड है जिसपे तीन पीसेस होंगे, दो रुक्स और एक फाइट किंग, और जो रो है वो 1 to 8 फ्रॉम द बॉटम विल बी नंबर्ड। इसका मतलब जो रो है वो ऐसे मार्क की हुई है फ्रॉम 1 to लेके 8 तक, ठीक है। और जो कॉलम है ना वो भी 1 से लेके 8 तक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 अप टू 8, ठीक है। ऐसे अपने को मार्क किया गया है। द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith कॉलम एंड jth रो इज डिनोटेड बाय ij लाइक द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन एक्स वाई प्लेन। मीन्स अगर अपने को दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे 1,2, तो जो 1,2 है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। 1 मतलब ये कॉलम और 2 मतलब ये रो, ठीक है। जहाँ पे जो 1 होगा वो कॉलम होगा, 2 होगा जो रो होगा। एक्स मीन्स कॉलम एंड वाई मीन्स रो, ठीक है। और अपने को पता लगाना है कि जो वाइट किंग है ना वो चेकमेट हो सकता है नहीं हो सकता। और अपने को गिवन किया गया है कि जो वाइट किंग है वो शुरुआत में चेक में नहीं है, और जो ब्लैक है ना उसकी नेक्स्ट टर्न है। और जो इसमें सभी चेस के रूल्स दिए गए हैं, जूम देयर आर दीज रूल्स, ये सभी रूल्स चेस के हैं। तो अगर आपको चेस नहीं आता तो मतलब आप देख सकते हो इस रूल के बारे में। तो अभी तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज़ कर सकते हो, और ये लाइंस भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपका जो इनपुट आउटपुट है वो ज़्यादा जल्दी हो जाए। ओके, इनपुट फॉर्मेट में अपने को दिया गया है कि टी जो होगा वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे। ईच टेस्ट केस कंटेन 3 लाइंस ऑफ इनपुट, एक्स के वाई के विच इज़ coordinates of king. X will be denoted as columns and y will be denoted as rows, okay। और जो सेकंड लाइन ऑफ इनपुट होगा ना वो उसमें ये दिखाया गया है कि जो रुक की पोजीशन है वो क्या आएगी, जहाँ पे एक्स जो होएगा वो कॉलम्स होंगे, वाई जो होएगा वो रोज होंगे, ठीक है। और जो थर्ड लाइन ऑफ इनपुट है उसमें क्या गया है कि जो सेकंड रुक है उसकी पोजीशन दी गई है। तो अपने को पता ये लगाना है कि जो रुक जो किंग है वो चेकमेट हो भी सकता है नहीं हो सकता। अगर वो चेकमेट हो सकता है तो यस लिखना है, अगर नहीं हो सकता तो नो लिखना है। अगर किंग स्टेलमेट हो रहा है, मतलब मीन सपोज करो किंग चेक में नहीं है बट उसके पास कोई मूव भी नहीं है चलने के लिए, तो भी हम नो आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो यार इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या सीन क्या है। सपोज करते हैं जो अपना किंग है वो यहाँ पे है, ठीक है। और जो एक अपना रुक है वो यहाँ पे है, और जो अपना एक और रुक है वो यहाँ पे है। अगर आपको चेस का मतलब पता, मीन्स अगर आपको चेस आता होगा ना आपको पता होगा जो रुक है ना वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चल सकता है, डायगनली नहीं चल सकता। और ये जो किंग है ना वो इस वाले बॉक्स पे नहीं आ सकता, मीन्स इस पूरी रो में नहीं आ सकता, क्योंकि जो रुक है वो इस पूरी रो को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए ये किंग यहाँ पे तो नहीं जा सकता। और ये जो अगली बारी है वो ब्लैक की है, और ब्लैक को क्या करना है उसको चेकमेट करना है। देखो अब ये वाली जो रो है वो तो पूरी ब्लॉक हुई पड़ी है, और सिर्फ ये वाली रो ही रहती है। अगर यहाँ पे रुक आ जाएगा तो जो किंग है ना वो चेकमेट हो जाएगा। अगर हम रुक को यहाँ पे ले आए तो वो जो किंग है वो चेकमेट हो जाएगा, ठीक है। यही अपने को फाइंड आउट करना है कि जो किंग है वो चेकमेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब थोड़े से सैम्पल इनपुट देख लेते हैं क्या दिया गया है। अपने को नीचे इमेजेस भी दी गई हैं, देखो। जो पहला है वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर किंग की पोजीशन, फर्स्ट रुक की पोजीशन, सेकंड रुक की पोजीशन, ठीक है। जो किंग है वो 1,1 पे है अभी, ठीक है। 1,1 ये फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट ही रो है, फर्स्ट रो का इंडेक्स है, ठीक है। और फिर वो है 8th कॉलम, सेकंड रो, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम, सेकंड रो भी ये रुक पड़ा है, ठीक है। अब जो सेकंड रुक है वो पड़ा है भाई 7,3। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7, और ये 1 2 3, ठीक है। 7,3 पे पड़ा है। अब तुम यहाँ पे देखोगे ना ये वाली जो पूरी रो है वो तो ये रुक ने ब्लॉक कर रखी है, और किंग अभी चेक में नहीं है, और अगली जो टर्न है वो भी ब्लैक की है। तो ब्लैक को क्या करना है, ब्लैक को अपना रुक जो है ना वो फर्स्ट रो पे ले आना है, और जो किंग है वो चेकमेट हो जाए, क्योंकि किंग के पास कोई जगह ही नहीं जाए बचेगी जहाँ पे वो जा सकता है, इसलिए जो किंग है वो चेकमेट हो जाएगा।
और जो अपना फर्स्ट आउटपुट है उसमें अपना यस प्रिंट आउट कर देंगे, ठीक है। और अगर हम सेकंड इनपुट की तरफ देखें तो अपने को दिया गया है 1,8, मीन्स जो किंग की पोजीशन होगी ना, फर्स्ट कॉलम 8th रो, मतलब यहाँ पे होएगी पूरे टॉप कॉर्नर पे, आप देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे है 1,8 पे। और जो रुक की पोजीशन है वो है 8,2, मीन्स 8th कॉलम सेकंड रो, यहाँ पे अपने एक रुक पड़ा होगा। और 8,3 यहाँ पे एक रुक पड़ा होगा, ठीक है। तो देखो यार, बिल्कुल यही इमेज बन रही है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, 8,2 8,3, ठीक है। तो यार अगर किंग को चेकमेट करना ना, तो अपने को बेसिक जो चीज़ चाहिए ना, कोई भी जो एक रो या कॉलम है वो एक रुक से ना ब्लॉक होनी चाहिए, पूरे एक रुक से। मतलब अगर अपना जो किंग है वो यहाँ पे होता, तो ये वाला रुक है ना वो ब्लॉक कर रहा है उसको यहाँ से जाने के लिए। अगर यहाँ पे किंग है तो यहाँ पे भी एक रुक होना चाहिए, ताकि जो रुक है ना वो किंग को बाहर ना निकलने दे। अगर किंग यहाँ पे भी आ जाएगा ना तो कभी भी चेकमेट नहीं हो सकता एक मूव में। अगर किंग कॉर्नर्स पे है, मीन्स कॉर्नर पे नहीं, मीन्स बाउंड्रीज पे है, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ठीक है। और अगर किंग को चेकमेट करना है, अगर किंग ये वाली बाउंड्री में है तो यहाँ पे एक रुक होना चाहिए। और जो रुक और किंग के बीच का डिफरेंस है ना वो 2 होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो किंग को बाहर जाने से रोक सके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे कोई भी रुक नहीं खड़ा जो किंग को बाहर जाने से रोकेगा, तो किंग भाई यहाँ से अपना इजीली निकल जाएगा। सपोज करो अगर किंग नहीं निकलता, मीन्स अपनी पहली बारी है ना, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चेक दे देंगे, इस किंग रुक को यहाँ पे ले जाएंगे। तो भाई चेक दे दिया, किंग यहाँ पे आ गया, लो भाई अपना टेस्ट केस तो बिल्कुल फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो प्रिंट आउट नो कर देंगे, क्योंकि अपने पास एक ही मूव है और एक मूव में अपने को किंग को चेकमेट करना है, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट केस तो भाई नो आउटपुट हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, 1,1 8,2 2,3, ठीक है। 1,1 का मतलब कि किंग जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। 8,2 का मतलब क्या है, 8,2 का मतलब है जो रुक है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, अब किंग यहाँ पे है, एक जो रुक है ना किंग को बाहर निकलने से रोक रहा है, तो मतलब एक अपनी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ भाई, अगर किंग फर्स्ट रो पे है तो क्रूक सेकंड रो पे होना चाहिए, तो ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब अगर आप थर्ड देखें ना, 2,3, ठीक है भाई, 2,3 कहाँ पे आएगा, 2,3 मीन्स सेकंड कॉलम थर्ड रो, ठीक है। तो पोजीशन है, किंग है यहाँ पे, एक रुक है यहाँ पे, और एक रुक है यहाँ पे, ठीक है भाई। ये वाला जो रुक है वो तो इस रो को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब किंग तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, किंग यहाँ पे जा सकता है, बस इधर वाली साइड पे जा सकता है, मीन्स कॉलम साइड पे जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। और अगली टर्न है भाई ब्लैक की, है ना। ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक यहाँ पे अपना रुक ले आएगा क्या, ताकि किंग जो है चेकमेट हो सके। तो भाई जो रुक है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार किंग तो चेकमेट हो गया भाई, यहाँ पे भी नहीं जा सकता, यहाँ पे भी नहीं जा सकता, पर नहीं, जो किंग है ना वो इधर अगर कोई भी पीस यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, तो उसको काट सकता है आराम से। अगर वो अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है पीस, तो किंग जो है ना वो उस पीस को आराम से काट सकता है। अगर किंग सेंटर में हो, मीन्स किंग यहाँ पे है ना, तो भाई ये वाले ब्लॉक्स में अगर कोई भी पीस अनप्रोटेक्टेड है और अगर किंग उसको काट सकता है, तो किंग बिल्कुल काटेगा, ठीक है, बिल्कुल काटेगा उसको। तो इसलिए ये वाला टेस्ट केस भी फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर रुक यहाँ पे आएगा ना तो किंग उसको काट देगा और किंग फिर से बच जाएगा भाई, ठीक है। तो इस वाले टेस्ट केस को भी नो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले टेस्ट केस की ओर देखते हैं यार। अब अपना लास्ट टेस्ट केस है 1,1 8 8 8 2, ठीक है। अब 1,1 कहाँ पे आएगा देखते हैं यार। 1,1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, किंग अपना यहाँ आ गया यहाँ पे। और 8 8 आएगा 8 8, ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना 8, एक रुक यहाँ पे आ गया, और 8 2, ठीक है, 8,2, और एक रुक अपना यहाँ पे आ गया।
तो देखो यार, एक अपनी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि भाई ये रो में तो बिल्कुल किंग जा नहीं सकता, ठीक है भाई। और दूसरी कंडीशन है, अब अब ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनना, दूसरी अपनी कंडीशन है ना कि जो एक रुक है ना वो दूसरे रुक को ओवरलैप नहीं कर सकता। मीन्स एक रुक के सामने दूसरा रुक बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों रुक अलग अलग रो में होने चाहिए, अलग अलग कॉलम में होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के सामने नहीं हो सकते। अगर दोनों एक दूसरे के सामने होंगे तो वो एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक करेंगे, और कभी भी किंग चेकमेट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी चांस नहीं है कि किंग चेकमेट हो जाएगा। किंग हमेशा बच के निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अब यहाँ पे जो रुक है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, तो ये रुक क्या कर रहा है, इस रुक को ब्लॉक कर रहा है। और ये रुक कहीं पे जा नहीं सकता, मीन्स जा तो सकता है पर यहाँ के रुक यहाँ पे जा सकता है या यहाँ पे जा सकता है। अगर रुक यहाँ पे चला गया ना, रुक सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो रुक क्या करेगा भाई, तो इसको चेक दे देगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, चेक दे देगा, और किंग जो है वो यहाँ पे बच के निकल जाएगा। सपोज करो जो रुक है वो यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा भाई, तो जो किंग है वो कहीं पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि देखो ये वाली जो रो है पूरी प्रोटेक्टेड है, मतलब ये वाली लाइन पे तो बिल्कुल नहीं आ सकता। और ये जो वाली कॉलम है ना वो भी बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, मीन्स यहाँ पे भी किंग नहीं जा सकता, तो किंग कहीं पे भी नहीं जा सकता और किंग चेक के अंदर भी नहीं है। तो एक स्टेलमेट कंडीशन है, और इस पे भी हम नो आउटपुट करेंगे, ठीक है भाई। तो यार मुझे लगता है आपको ये समझ लग गया होगा। अब मैं अपने एल्गोरिदम की ओर बढ़ता हूँ। मुझे पता है वैसे आप में से कई सारे व्यूअर्स ने एल्गो देख लिया होगा कहीं से ना कहीं से, बट फिर भी मैं आपको एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ एल्गोरिदम की। तो देखते हैं यार। तो यार अपने को पता है जो किंग है ना वो मीन्स किसी रॉ फर्स्ट बाउंड्री में होना चाहिए, ठीक है, बाउंड्री में होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स इस चारों बाउंड्रीज में होना चाहिए, और अगर कहीं पे भी किंग होगा ना, किंग अगर सपोज करो यहाँ पे भी होगा, तो भाई चेकमेट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, पोजीशन क्या बन रही है यहाँ पे, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम एट्थ रो, ठीक है, 4 8, ठीक है भाई। ये बन रहा है अपना 4 8। यहाँ पे क्या बन रहा है, 8 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 6। यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे बन रहा है 1 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 2 1, ठीक है। मीन्स आप में इसमें थोड़ा सा सिमिलैरिटी दे सकते हो यार, मीन्स 8 आ रहा है, 1 आ रहा है, और बाकी चेंज हो रहे हैं वेरिएबल। बट अगर आप कोई भी जगह लोगे ना, अगर सपोज करो यहाँ पे भी किंग आ जाएगा, तो भी 8 या 1 बीच में आना ही आना है, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन है, मीन्स बाउंड्रीज पे होना चाहिए किंग। तो यार हम कंडीशन लगाएंगे, इफ किंग ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, और किंग ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1, और किंग ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 8, और किंग ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 8। तो भाई हम सीधा सीधा नो प्रिंट कर देंगे, क्योंकि भाई जो किंग है ना इसका मतलब वो यहाँ पे दौड़ रहा फिर रहा है कहीं पे, मतलब वो सेकंड रो कॉलम में कहीं पे भी दौड़ रहा फिर रहा है, बाउंड्री में नहीं है, इतना आपको अपने को पता है। क्योंकि अगर बाउंड्री पे होएगा ना, तो 1 या फिर 8 XY कोऑर्डिनेट में ज़रूर होगा, ये अपने को श्योरली पता है, ठीक है। तो ये अपने को कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई, ठीक है। अगर अब देखें ना, तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है। सपोज करो जो किंग है वो यहाँ पे है, मतलब फर्स्ट रो में है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर किंग, जो किंग ऑफ एक्स है, अगर 1 है, ठीक है भाई, तो जो एक रुक है ना उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसकी पोजीशन होनी चाहिए 2, जो फिर मीन्स X1 की एक
x1 की जो पोजीशन है ना वो 2 होनी चाहिए। क्यों भाई 2 होनी चाहिए? ताकि जो किंग है ना वो इस रो में बिल्कुल ना जा सके। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये अपने को पता चल गया। अब एक और कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। रुक 1 या रुक 2, अगर उसकी पोजीशन 2 है तो हम एक और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में जाएंगे जहाँ पे हम चेक करेंगे इफ जो रुक की पोजीशन है, मीन्स दो रुक होंगे ना, अगर उनमें से जो दो रुक हैं अगर उनके दोनों की पोजीशन k ऑफ x माइनस x1 इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 है, मीन्स इसमें एक ब्लॉक का डिफरेंस तो होना चाहिए, तब ही हम जो वेरिएबल है उसमें आंसर, जैसे वैर ले लो कोई भी वेरिएबल, उसमें यस हम एंटर कर देंगे। और यहाँ पे एक और कंडीशन है ना, सपोज करो यार रुक, चलो अपने को पता है कि ये वाली रो प्रोटेक्टेड होगी, बिल्कुल ठीक है। किंग और रुक के बीच का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, ठीक है भाई। अगर एक रुक दूसरे रुक को ओवरलैप कर रहा है तो भी हम नो आउटपुट करेंगे। एक रुक दूसरे रुक को ओवरलैप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यार जो अपना रो के टाइम पे केस बनेगा वो बनेगा कि y1 इज़ नॉट इक्वल टू y2। तो ये जो कॉलम है ना वो दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की कॉलम सेम होएगी, मतलब एक रुक यहाँ पे है और दूसरा रुक यहाँ पे है, तो क्या होएगा, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और किंग जो है ना कभी भी चेकमेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये अपनी एक कंडीशन है। तो यार ऐसे हम चार कंडीशन लगाएंगे जिसमें अगर सपोज करो किंग फर्स्ट रो में है तो भाई कोई जो रुक है ना, फर्स्ट रुक या सेकंड रुक, वो सेकंड कॉलम सेकंड रो पे बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल मतलब होना ही चाहिए। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन है। और जो दोनों रुक है ना वो एक दूसरे को ओवरलैप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब दोनों रुक अलग अलग कॉलम में होने चाहिए। ये एक अपनी सेकंड कंडीशन है, ठीक है। और जो किंग और रुक के बीच का डिफरेंस है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए हमेशा। ये हमारी तीन कंडीशन है एक रो के लिए, मतलब एक ये वाले पूरे टेस्ट केस के लिए ये अपनी एक कंडीशन है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपनी कंडीशन आएगी, अगर किंग की कॉलम की वैल्यू 1 है तो भाई कॉलम 2 पे एक रुक होना चाहिए जो प्रोटेक्ट करेगा किंग को बाहर जाने के लिए। और जो दोनों रुक हैं एक दूसरे को ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और जो किंग और रुक का डिफरेंस है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो मुझे लगता है यार आपको ये समझ लग गया होगा, मतलब एक केस ये बन जाएगा, एक केस ये, तीसरा केस इस रो के लिए और चौथा केस इस कॉलम के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चार केस बनेंगे जिसमें हम इफ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे और सिंपल और एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और एक मैं फंक्शन का भी यूज़ करूँगा जो है एबीएस, मतलब एब्सोल्यूट। तो ये पता क्या करेगा, ये चेक करेगा अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे के ऑफ एक्स माइनस x1, तो ये जो वैल्यू है ना वो कई बार नेगेटिव भी आ सकती है। सपोज करो जो किंग की वैल्यू है वो 5 है और जो रुक की वैल्यू है वो है, तो यार अगर आप 5 - 2 करोगे आपको पता है 3 आएगा, है ना। 3 मीन्स कि इनफ डिस्टेंस है, कितना, 3 मीन्स इनफ डिस्टेंस है जो कि हमारा रुक कट नहीं पाएगा। अगर हम 5 - 7 करें तो क्या आंसर आना चाहिए, -2। पर -2 नाम की तो चीज़ ही नहीं होती भाई, बिल्कुल भी चेस में -2 कहाँ से आ जाएगा। तो इसीलिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे ताकि हम जज कर पाएँ कि जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव भी है ना तो उसको पॉजिटिव बना दे। ये एबीएस फंक्शन यही करता है, जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना उसको भी पॉजिटिव बना देगा। अगर -7 है तो उसको 7 बना देगा और 0 है तो 0 ही बनाएगा, ठीक है। बस यही मैं दो तीन फंक्शन यूज़ करूँगा, एक तो मैं और ऑपरेटर यूज़ करूँगा, एक एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा और एक एबीएस नाम का फंक्शन यूज़ करूँगा। बस यही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मेरे आंसर के लिए। तो मुझे लगता है मेरा आपको एल्गोरिदम समझ लग गया होगा, तो हम सीधा कोडिंग वाले पार्ट में चलते हैं, ठीक है।
पहले तो यार दोस्तों बहुत बहुत ही थैंक यू यार, तुमने जो 3-4 दिन में इतना सारा प्यार दिखाया ना। पहले मेरे 160 सब्सक्राइबर होते थे, अब सीधा 300 पे पहुंचने वाले हैं। बस 10-12 सब्सक्राइबर रह गए, मुझे लगता है कल तक वो हो जाएंगे। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। और यार तुम में से वैसे कई लोग हैं जो स्टार्टिंग का पार्ट नहीं देखेंगे, एंडिंग का पार्ट नहीं देखेंगे, जिसमें मैं बोलता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा जेंटल सा रिमाइंडर है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको मेरी वीडियो ये अभी तक की अच्छी लग रही है। और अगर आपको कोई भी यार क्वेरी आ रही है ना इस प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो डिस्कॉर्ड पे मुझे मैसेज कर देना। फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन डिस्कॉर्ड। और और अगर तुम डिस्कॉर्ड वगैरह नहीं यूज़ करते तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर सकते हो, या तुम यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो, मीन्स कमेंट कर सकते हो। वहाँ पे तुम अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तीनों प्लेटफॉर्म में से जिस मर्जी पे तुम कमेंट करोगे मैं रिप्लाई कर दूँगा। और यार बस सब्सक्राइब कर देना और तुम वीडियो देखो। बाय। तो यार दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि जो मेरा आउटपुट है और कोड शेफ का आउटपुट है बिल्कुल सेम टू सेम आया है। जैसे यस नो 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 एंड यस नो नो नो। अब हम जो कोड है ना इसको सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी।
कस्टम इनपुट भी रन करके देख लेते हैं, कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा, पहले ही देख लेते हैं, नहीं तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। यस, नो नो नो। ओके, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा कोड सक्सेसफुली रन और सबमिट हो चुका है। और अगर आपको ये मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ 12-13 सब्सक्राइबर ही दूर हैं 300 मार्क से, तो प्लीज़ कर देना। तुम जो लास्ट 3-4 दिनों से प्यार दिखा रहे हो भाई, सब्सक्राइबर बढ़े जा रहे हैं, मीन्स दिन में एक 10-10 सब्सक्राइबर बढ़ ही जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यार प्लीज़ ये प्यार बनाए रखना। तो यार अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत आए तो यार डिस्कॉर्ड पे मैसेज पक्का कर देना, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा आप मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज करो। वहाँ पे मैं एज सुन एज आपका रिप्लाई कर दूँगा। और हमारी कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी हो रही है, जो कि दूसरों की हेल्प कर सके। अगर मैं नहीं भी हूँगा तो कोई आपका रिप्लाई पक्का करेगा। फ़िलहाल तो मैं ही कर दूँगा रिप्लाई, अगर नहीं भी होगा ना कोई पक्का आपका रिप्लाई करेगा, आपकी कोई क्वेरी सॉल्व में करने में हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड को जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर इंस्टाग्राम को हो सके तो उसको भी फॉलो कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर हो सके तो कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।